सभी को जय माता की। आज हम बात करेंगे अपनी लाइफ की प्रायोरिटी के बारे में। आज का समय इतना व्यस्तता भरा है कि किसी के पास समय ही नहीं है कि वो किसी के साथ बैठ सके, किसी से बातें कर सके या अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बना सके। कहीं ना कहीं एक भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि समय ही नहीं दे पा रहे हैं, ना अपने परिवार को, ना अपने दोस्तों को, ना अपने काम को प्रॉपर करने के चक्कर में हम इतना परेशान हैं कि सारी लाइफ अस्त व्यस्त है। और हर समय हमें ये अफसोस होता रहता है कि मैं मेरे घर को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे दोस्तों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा हूँ, मैं कहीं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ। काम की व्यस्तता इतना ज़्यादा जाती है, सुबह जब से आदमी सो के उठता है और जब तक सो नहीं जाता तब तक उसके काम चलते रहते हैं, और जब वो सोता है तब भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रहती हैं कि मुझे कल ये काम करना है, कल ये टारगेट दिया गया है जिसे मुझे पूरा करना है, नहीं कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस में उसका असर पड़ेगा और मेरे बॉस का या मेरे जो भी अपलाइनर हैं उनकी मुझे डांट सुननी पड़ेगी। इसलिए अननेसेसरी का तनाव दिमाग में बिल्डअप होता है और ना ही हम अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं और ना ही प्रोफेशनल लाइफ को। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम हमारी दोनों साइड की लाइफ को प्रॉपर टाइम दे सकें, प्रॉपर मैनेज कर सकें, एक अच्छा मैनेजमेंट बना सकें और सही तरीके से उन चीज़ों को कर सकें। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हम कैसे मैनेज करें। सबसे पहले आपको काम की प्रायोरिटी को तय करना पड़ेगा कि कौन सा काम हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम काम को प्रायोरिटी दें। साथ ही साथ जब फैमिली के लिए हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस समय हमें अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, जिससे दोनों तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहते हैं और एक बैलेंस बना रहता है। कहीं भी हम ऐसा नहीं हो पाता कि यहाँ मैंने कमी कर दी है और फिर हमें उस चीज़ के लिए परेशान होना पड़ता है। तो काम की प्रायोरिटी है तो हार्ड वर्क करके उस काम को हम जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं, जिससे कि जब समय आए तो हम अपनी फैमिली को टाइम दे पाएँ। और ऐसा करके हम प्रायोरिटी को अगर तय करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना पाएंगे और जहाँ पे हमारी प्रेजेंस की ज़रूरत होगी वहाँ हम अवेलेबल रह पाएंगे। इसलिए काम की प्रायोरिटी को तय करिए, जिस हिसाब से काम इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से उसको टाइम दीजिए और उसके लिए काम करिए। एक टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। टाइम मैनेजमेंट ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मुझे कहीं काम पे जाना है, मुझे वहाँ 4 घंटे या 5 घंटे का समय देना है, तो मैं मैनेज करके चलूँ कि उस काम को मैं जल्द से जल्द करके या कुछ और प्रोसेस ऐसा करके उस काम को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकूँ, जिससे मैं रिमेनिंग टाइम जो है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकूँ, अपने घर में रह सकूँ या अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना है तो जा सकूँ। इस तरीके से हर व्यक्ति को टाइम मैनेजमेंट करके चलना चाहिए। आपके काम का समय हमेशा निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि अगर आप काम के समय को निर्धारित नहीं करोगे तो जब आप खाली हो उस टाइम आप कोई काम नहीं करोगे। जब काम नहीं करोगे और टाइम बीतता जाएगा तो वो वर्कलोड आपका बढ़ता चला जाएगा और फिर एक बार वो ऐसा आपके ऊपर लोड आ जाएगा कि फिर आपको सारी चीज़ें छोड़ करके उस काम पे फोकस करना पड़ेगा, जिससे बाकी चीज़ें डिस्टर्ब होने लग जाएंगी। तो समय निर्धारित करके काम जो भी है उसको टाइम टू टाइम अगर हम क्लोज करते चलते हैं, हैंडल करते जाते हैं, पूरा करते चलते हैं, तो बचा हुआ समय हमारे बाकी काम में आता है और हम एक बैलेंस लाइफ को जी पाते हैं कि ना तो हमारा काम प्रभावित होता है और ना ही हमारी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेशन कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो टाइम को मैनेज करने से बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं, जिसके लिए हमें रेगुलर रूटीन पे उस चीज़ को लेके रखना चाहिए कि हम किस हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करेंगे, कैसा कैसा हमें काम करना है, कितना टाइम अपनी फैमिली के लिए देना है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, अगर आप मैनेज करो तो कहीं ना कहीं इसका आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज कर रहे हो तो आपके पास एक फ्री टाइम बचता है। जब फ्री टाइम बचता है उस टाइम आप अपनी फैमिली को लेकर के कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं छुट्टियों में जा सकते हो,
आपका कहीं वेकेशन का प्लान है तो आप वो कर सकते हो। बट अगर आपका शेड्यूल नहीं है चीज़ों को लेकर के, तो आप जब आप प्लान करोगे कि मुझे कहीं जाना है, उस टाइम आपको याद आएगा कि मेरा भी ये काम पेंडिंग है जिसको करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं घूमने चला जाता हूँ, कहीं बाहर चला जाता हूँ, तो मेरा वो काम जो है वो इम्पैक्ट होगा। उस चक्कर में आप कहीं जाना होता है तो एक टेंशन बनी रहती है दिमाग में कि मेरा काम पेंडिंग है, मुझे वो काम ख़त्म करना है। और ना तो हम घूमने जा पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ना हम काम पे फोकस कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। रीज़न कि हमने उस टाइम को मैनेज नहीं किया, टाइम के हिसाब से हर चीज़ को शेड्यूल नहीं किया, जिसका कहीं ना कहीं हमें एक बुरा प्रभाव देखना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट हर व्यक्ति को कर चलना चाहिए, जिससे आप अपनी फैमिली और अपने काम को प्रॉपर मैनेज कर पाओगे और कुछ बेटर अपनी लाइफ में कर पाओगे। हमेशा व्यक्ति को हमेशा एक सुधार की ओर बढ़ना चाहिए। आज का टाइम ऐसा है कि लोग आपको अच्छा कोई नहीं सिखाएगा, बट उंगली पकड़ के लोग बुराई की तरफ जरूर खींचेंगे। तो आपके अंदर अगर कोई बुरी आदत नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कोई बुरी आदत है तो उस पर भी समय दीजिए, उसके लिए काम करिए, धीरे धीरे अपने आप को उस बुरी आदत से बाहर निकालिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी दीजिए। धीरे धीरे चीज़ों को आप करेंगे, धीरे धीरे सुधार होता है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो भी बुरी आदत है हम उससे छोड़ पाते हैं, उसके बाहर निकल पाते हैं और एक सही रास्ते पे चल पाते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करें, आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो, आप प्रॉपर काम को समय दें, प्रॉपर फैमिली को टाइम दें, अपने काम को समय से पूरा करें, किसी भी प्रकार की लायबिलिटी है, किसी भी प्रकार का वर्कलोड है, उसको पोस्टपोन ना करते हुए अगर आप टाइम टू टाइम उस चीज़ को ख़त्म करते चल रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस्ड लाइफ जीने में सहायता मिलती है, जो कि आपको एक संतुलित जीवन जीने की कला सिखाती है। आपके अंदर जो भी बुराइयाँ होती हैं उसे धीरे धीरे आप ख़त्म कर पाते हो और एक बेटर लाइफ की ओर आगे बढ़ पाते हो। क्योंकि जब सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, हम हमारे घर में देखते हैं, अगर सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा है तो कहीं ना कहीं हमें अंदर से तकलीफ होती है या बुरा लगता है, या कोई मेहमान अगर उस समय आने वाला होता है तो हमें ख़राब लगता है कि मेरा घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है, कोई आएगा देखेगा तो क्या सोचेगा। बट अगर वहीं आपका पूरा घर सेट है जैसा आप रखना चाहते हो या रखते हो, तो अगर उस समय कोई मेहमान आपके घर में आ जाता है तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। आपको ये लगता है कि ठीक है, मेरे घर में सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, मेरे घर में सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हैं, कोई भी आ जाएगा तो किसी भी प्रकार का मेरे घर में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है। तो आपको एक मानसिक संतुष्टि मिलती है, जो कि एक अंदर से आपको एक हैप्पीनेस देती है कि हाँ, सब कुछ वेल मेंटेन है। तो वैसा ही हमारा जीवन है, अगर आप सब कुछ व्यवस्थित करके चलोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, और चीज़ें अव्यवस्थित हो जाएंगी तो उसका एक परिणाम आपको देखना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं हमें परेशानी देता है। तो ये बेसिक डिसिप्लिन को आप फॉलो करिए, इससे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को सही तरीके से जीते हुए, एक अच्छा रिलेशन दोनों में बिल्डअप करते हुए, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए आप अपनी दोनों लाइफ को आप सही तरीके से जी पाओगे, खुश रह पाओगे। तो अपने ऊपर काम करिए, अपने टाइम को मैनेज करिए और व्यवस्थित जीवन जीने की कला को सीखिए। इसी के साथ सभी को जय माता की। मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।